साल 1996 उत्तर प्रदेश के शेरगढ़ गांव का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन वहां की मिट्टी, खेत और तालाब सबको जीवन देते थे। लोग मेहनती थे, लेकिन उनके बीच एक किस्सा हमेशा डर और रहस्य बनकर तैरता था। आधी रात को इस गांव से होकर एक बारात गुजरती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को समझाते थे, बेटा, सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना। रात के 12 बजे अगर बाहर गए तो हो सकता है तुम भी उस बारात में शामिल हो जाओ। गांव के लोग कहते थे कि कई बार अजनबी मुसाफिर जो रात को गांव के चौक से गुजरते, अगली सुबह गायब मिलते। उनके घर वालों को सिर्फ उनका सामान मिलता, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। गांव में एक युवक रहता था, विक्रम। उम्र 25 साल, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक, लेकिन दिल से निडर। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। गांव वाले चाहे कितनी भी बार भूतिया बारात की बातें करते, लेकिन विक्रम हमेशा हंसकर कहता, अरे, अगर सचमुच भूत होते तो अब तक मुझे पकड़ कर ले जाते। ये सब कहानियां बस हमें डराने के लिए हैं। विक्रम की यही आदत उसे बाकी गांव वालों से अलग करती थी। एक रात गांव के चबूतरे पर बैठे बैठे विक्रम ने बुजुर्ग रामदयाल काका से मजाक किया, काका, आपने कितनी बार उस बारात को देखा है? रामदयाल काका के चेहरे पर अचानक सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो बारात दिख जाए तो आदमी दोबारा हंस नहीं पाता। विक्रम को लगा काका बस उसे डराना चाहते हैं, लेकिन उसी रात उसके मन में एक चुनौती जन्म ले चुकी थी। मैं उस बारात को देखूंगा और पूरे गांव को साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। अगली रात विक्रम अकेले ही चौक पर चला गया। हवा ठंडी थी, अंधेरा गहरा। गांव की गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज तक बंद हो चुकी थी। वह मुस्कुराया और सोचा, देखा सब ढकोसला है। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12:05 बजाए, अचानक उसके कानों में ढोल नगाड़ों की हल्की आवाज गूंजने लगी। आवाज पहले दूर थी, फिर पास आने लगी, और फिर उसने देखा गांव की कच्ची सड़क पर सफेद कपड़ों में सजे लोग चलते दिखाई दिए। उनके हाथों में मशालें थीं, लेकिन उन मशालों की लौ लाल रंग में जल रही थी। आवाजें अजीब थीं, मानो ढोल अपने आप बज रहे हों। बीच में एक घोड़ा था, जिस पर दूल्हा बैठा था। दूल्हे का चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। वह जरा भी हिल नहीं रहा था, लेकिन घोड़ा बिना आवाज के आगे बढ़ रहा था। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, ये सब मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन अगले ही पल पूरी बारात एकदम से रुक गई। ढोल नगाड़े थम गए, हवा रुक गई। पूरा माहौल ऐसा हो गया जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक एक भारी डरावनी आवाज आई, कौन है जो हमें देख रहा है? विक्रम का खून जम गया। उसने देखा कि बारात के हर चेहरे की आंखें उसकी ओर घूम गई थीं। लाल जलती हुई आंखें। घोड़े पर बैठा दूल्हा धीरे धीरे घूंघट उठाने लगा। जैसे ही उसका चेहरा दिखा, विक्रम की चीख निकल गई। वह चेहरा इंसानी नहीं था, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ। आंखें खून से भरी हुईं और मुंह से लगातार राख गिर रही थी। दूल्हा गुर्राया, तूने हमें देख लिया है, अब तू हमारे साथ चलेगा। बारात के सारे लोग एक साथ विक्रम की तरफ बढ़े। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मानो वे हवा में तैर रहे हों। विक्रम ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह चाहे जिस गली से भागता, वही बारात सामने खड़ी मिलती। अंत में घबराकर विक्रम भागते भागते गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर पहुंच गया। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। बारात रुक गई। दूल्हे ने गुस्से में चीखते हुए कहा, इस बार तू बच गया, लेकिन अगली बार कोई मंदिर तुझे नहीं बचाएगा। इसके साथ ही पूरा जुलूस धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। विक्रम बेहोश होकर मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने विक्रम को जमीन पर पड़ा पाया। वह कांप रहा था, उसका शरीर बुखार से तप रहा था। जब होश आया, उसने सबको अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, उसकी गर्दन पर सिंदूर की हल्की सी लकीर बनी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दूल्हा बना दिया हो। सूरज की पहली किरणें गांव के छप्परों पर पड़ चुकी थीं। मंदिर के फर्श पर पड़ा विक्रम उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थीं,
और गले पर बनी वह सिंदूर की हल्की लकीर हर किसी को डरा रही थी। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, लगता है सचमुच वो बारात आई थी। ये तो बड़ी अनहोनी है। विक्रम को गांव के बुजुर्ग रामदयाल काका अपने घर ले गए। शाम को जब विक्रम थोड़ा संभला, उसने काका से पूछा, काका, वो क्या था? वह बारात सचमुच थी या मेरा भ्रम? रामदयाल काका की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह किस्सा आज का नहीं है। ये उस अधूरी शादी का श्राप है जो आज भी इस गांव पर मंडरा रहा है। करीब 50 साल पहले शेरगढ़ गांव में रघुनाथ सिंह नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी इकलौती बेटी सुहानी पूरे गांव की शान थी। सुहानी की शादी गांव के ही एक ईमानदार युवक दीपक से तय हुई थी। पूरा गांव उस शादी की तैयारी कर रहा था। शादी की रात बारात आई, ढोल नगाड़े बजे, दीपक घोड़े पर बैठा हुआ सबके सामने था। लेकिन तभी अचानक जमींदार के दुश्मनों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने बारात पर धावा बोला। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। दीपक को धोखे से मार दिया गया और उसके शव को घोड़े से गिरा दिया गया। सुहानी यह देख पागल हो गई और दौड़कर गांव के कुएं में कूद गई। कहते हैं, मरते वक्त सुहानी की चीख पूरे गांव में गूंज उठी थी। अगर मेरी शादी अधूरी रही तो ये गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। हर रात मेरी बारात निकलेगी और हर वो शख्स जो इसे देखेगा, वो हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन जाएगा। उस रात से भूतिया बारात गांव की सड़कों पर निकलने लगी। ये किस्सा सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। उसे याद आया कि बारात ने उससे कहा था, अब तू हमारे साथ चलेगा। विक्रम डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, काका, क्या मैं भी उस बारात का हिस्सा बन जाऊंगा? काका चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, बेटा, तुझे बचाने का एक ही तरीका है। तुझे उस श्राप के पीछे का पूरा सच जानना होगा। उस रात विक्रम अपने घर लौटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात को उसे फिर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने खिड़की से झांका और दंग रह गया। सड़क पर वही बारात चल रही थी, लेकिन इस बार बारात रुक गई और दूल्हे ने सीधा उसकी खिड़की की ओर देखा। विक्रम ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी उसके कमरे में हल्की सी औरत की आवाज गूंजी, विक्रम, मेरी शादी अधूरी है, क्या तू मेरा दूल्हा बनेगा? वह डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। अगली सुबह विक्रम जवाब खोजने के लिए गांव के पुराने मंदिर गया। वहां के पुजारी ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई। उसमें लिखा था, श्राप तब तक टूटा नहीं जा सकता जब तक कोई इंसान उस बारात के रहस्य को उजागर न कर दे और दूल्हे के अधूरे वचन को पूरा न कर दे। विक्रम उलझ गया। क्या इसका मतलब यह था कि उसे सचमुच उस अधूरी शादी को पूरा करना होगा? जैसे जैसे दिन बीतते गए, विक्रम के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके घर की दीवार पर हाथों के लाल निशान उभर आते, कभी उसके कानों में दुल्हन की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी रात को दरवाजे पर चूड़ियों की खनक गूंजती। गांव वाले भी डरने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि विक्रम अब चुना हुआ है, वह बारात अब उसे अपना दूल्हा बनाने आई है। लेकिन विक्रम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया कि वह उस श्राप का सच खोज कर रहेगा। एक रात मशाल लेकर वह गांव के पुराने खंडहर पहुंचा। वह खंडहर कभी जमींदार रघुनाथ सिंह की हवेली हुआ करती थी। आज वहां सिर्फ टूटी दीवारें, अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही विक्रम अंदर गया, अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसे वही आवाज सुनाई दी, विक्रम, तू आ ही गया। अब मेरी बारात अधूरी नहीं रहेगी। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। विक्रम मशाल लेकर गांव के किनारे पर खड़ी उस खंडहर हवेली में दाखिल हुआ जो कभी जमींदार रघुनाथ सिंह की थी। हवेली की टूटी दीवारों से हवा सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। झाड़ फानूस टूटे पड़े थे, दीवारों पर काई जमी थी और हर कोने में चमगादड़ें लटक रही थीं। मशाल की लौ कांप रही थी और उसी के साथ विक्रम का दिल भी। जैसे ही विक्रम हवेली के आंगन में पहुंचा, अचानक उसे मंद मंद ढोलक और शहनाई की आवाज सुनाई देने लगी। वह चौंका। ये वही धुन थी जो उसने उस रात बारात के साथ सुनी थी। धीरे धीरे हवा और भारी हो गई और तभी
हवेली की दीवार पर लाल सिंदूर की एक लंबी लकीर अपने आप खींच गई। विक्रम का खून जम गया। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ से फुसफुसाहट गूंजने लगी। विक्रम, अब तू हमारा है। तू ही अधूरी शादी का दूल्हा बनेगा। और देखते ही देखते आंगन में सफेद कपड़ों में लिपटी कई औरतों की परछाइयां प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, आंखें खाली थीं, लेकिन उनके पैरों से आवाज नहीं आती थी। उनमें से एक परछाई विक्रम के करीब आई। उसकी कलाई से टूटी हुई चूड़ियां लटक रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बोली, मुझे 7 फेरे चाहिए। 7 फेरे पूरे किए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकती। विक्रम पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर ये सब आत्माएं हैं तो इनकी मुक्ति का रास्ता भी होगा। मुझे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। उसने हवेली के अंदर कदम बढ़ाए। हवेली के पीछे एक टूटा हुआ दरवाजा था, जिसके नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। विक्रम ने मशाल ऊंची की और दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा अंधेरा तहखाना था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें दूल्हा दुल्हन, बारात और रघुनाथ सिंह के परिवार की तस्वीरें थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर तस्वीर के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे। कभी मुस्कुराते, कभी चीखते, कभी खून से लथपथ। तहखाने के बीचों बीच विक्रम ने देखा, एक काली परछाई घोड़े पर बैठी थी। वह वही दूल्हा था जिसे उसने बारात में देखा था। दूल्हे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह बोला, विक्रम, तू अब बच नहीं सकता। तुझे ही मेरा अधूरा वचन पूरा करना होगा। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तेरा वचन? कौन सा वचन? दूल्हे ने जोर से हंसते हुए कहा, सुहानी से शादी का वचन। लेकिन मौत ने मुझे उससे पहले छीन लिया। अब तू ही वह वचन पूरा करेगा। अचानक तहखाने की जमीन पर अग्निकुंड जल उठा। चारों ओर मंत्रोच्चार की आवाजें गूंजने लगीं। सफेद कपड़ों वाली औरतें घूमने लगीं, जैसे बारात का मंडप सज रहा हो। एक कंकाल जैसी परछाई लाल जोड़े में सामने आ गई। वह दुल्हन थी, सुहानी की आत्मा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, चलो 7 फेरे पूरे करें। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं इस पागलपन में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन तभी अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया। वह मंडप की ओर घसीटा जाने लगा। उसके कानों में ढोल, नगाड़े और मंत्र और जोर से गूंजने लगे। उसे लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो सचमुच उसकी शादी उस आत्मा से हो जाएगी और वह भी बारात का हिस्सा बन जाएगा। इसी दौरान विक्रम की नजर तहखाने की एक पुरानी दीवार पर पड़ी। वहां एक श्लोक लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब सच बाहर आएगा। धोखे की सच्चाई सामने लाओ, तभी आत्माएं मुक्त होंगी। विक्रम को समझ आ गया, उसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। उसे सच का पर्दाफाश करना था। लेकिन सच क्या था? दीपक की मौत सिर्फ हमला था, या उसके पीछे कोई और राज छिपा था? विक्रम ने मन ही मन प्रण लिया, मैं इस बारात का सच सबके सामने लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने मशाल जमीन पर पटकी। तहखाने की आग अचानक भड़क उठी और आत्माएं चीखने लगीं। पूरा तहखाना हिलने लगा। विक्रम दौड़कर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसके सामने पूरी भूतिया बारात खड़ी थी। हवेली का दरवाजा खुलते ही विक्रम ने देखा, पूरा आंगन, गलियारे और बाहर की टूटी सड़क, हर जगह वही भूतिया बारात खड़ी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब गुस्सा था। हर आत्मा की लाल आंखें सिर्फ विक्रम पर टिकी थीं। बीच में खड़ा दूल्हा घोड़े पर बैठा था। उसका जला सड़ा चेहरा मशालों की लाल रोशनी में और भी भयानक लग रहा था। वह गरज कर बोला, विक्रम, तू सच की तलाश में आया है? तो सुन, इस बारात का सच मौत से भी भयानक है। विक्रम कांपते हुए बोला, मुझे जानना है, दीपक की मौत कैसे हुई और सुहानी क्यों भटक रही है? दूल्हे ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी सुनकर पूरा आंगन हिलने लगा। फिर उसने कहा, दीपक को दुश्मनों ने नहीं मारा था, उसे उसी के ससुर रघुनाथ सिंह ने मरवाया था। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। दूल्हा बोला,
रघुनाथ सिंह अपनी बेटी की शादी एक बड़े जमींदार के बेटे से करना चाहता था, लेकिन सुहानी ने दीपक से प्यार किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए रघुनाथ ने ही बारात पर हमला कराया। दीपक की जान गई और सुहानी ने कुएं में छलांग लगा दी। उसकी आवाज और भारी हो गई। उस दिन से हर रात ये अधूरी बारात निकलती है। जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आता, हम सब भटकते रहेंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, तो यही सच है। ये आत्माएं गलत नहीं है, इन्हें इंसाफ चाहिए। वह चिल्लाया, अगर इंसाफ चाहिए तो मैं तुम्हारा सच पूरे गांव को बताऊंगा। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी दुल्हन की आत्मा सुहानी उसके सामने प्रकट हुई। लाल जोड़े में, आंखों में आंसू लिए उसने कहा, नहीं विक्रम, तू हमें इंसाफ दिलाएगा तभी जब तू डर पर जीत पाएगा। लेकिन अगर तू हार गया तो हमेशा के लिए इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। अचानक ढोल नगाड़े तेज हो गए। पूरी बारात विक्रम की ओर बढ़ी। उसके चारों ओर आग का गोला बन गया। दूल्हा घोड़े से उतरा और धीरे धीरे विक्रम की ओर आया। उसकी जली हुई आंखें सीधे विक्रम की आंखों में झांक रही थीं। तो बता विक्रम, क्या तू सच में हमें इंसाफ दिलाएगा या मौत से डरकर भाग जाएगा? विक्रम कांप रहा था, लेकिन उसने सीना तानकर कहा, मैं नहीं भागूंगा। सुहानी और दीपक की मौत के पीछे जो सच है वो पूरे गांव को पता चलेगा। तुम सबको मैं मुक्ति दिलाऊंगा। जैसे ही विक्रम ने यह शब्द कहे, हवेली और पूरा आंगन कांप उठा। आत्माओं की चीखें गूंज उठीं, लेकिन उनमें दर्द की जगह एक सुकून था। दूल्हे का जला हुआ चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। सुहानी की आंखों से बहते आंसू अचानक चमक में बदल गए। वह मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद विक्रम, तूने डर पर जीत पाई। अब हमारी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज धीरे धीरे मंद होने लगी। बारात की हर आत्मा एक एक कर धुएं में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। अंत में दूल्हा और दुल्हन विक्रम के सामने खड़े थे। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम आजाद हैं। और फिर हवा में विलीन हो गए। जब विक्रम की आंख खुली, वह शिव मंदिर के फर्श पर पड़ा था। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। उसने सबको पूरी सच्चाई बताई। कैसे रघुनाथ सिंह ने अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी और उसके प्रेमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे उस पाप ने पूरे गांव को श्राप दिया। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। उन्होंने मंदिर में दीपक और सुहानी की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया। उसके बाद से शेरगढ़ गांव में कभी भूतिया बारात नहीं निकली। सालों बाद जब भी कोई राहगीर रात को उस रास्ते से गुजरता, कभी कभी उसे हल्की सी शहनाई की आवाज सुनाई दे जाती। लोग कहते हैं वो दीपक और सुहानी की आत्मा है जो अब भी एक दूसरे के साथ है। लेकिन इंसाफ मिलने के बाद अब वो डराने नहीं आती। इस तरह भूतिया बारात का श्राप खत्म हुआ। लेकिन विक्रम का नाम हमेशा उस गांव में लिया जाने लगा जिसने मौत से लड़कर आत्माओं को मुक्ति दिलाई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।